हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक अरी वर्क के डिज़ाइन को किस तरह से क्लॉथ के ऊपर ट्रेसिंग करना है वो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। सिर्फ अरी वर्क के लिए उतना ही नहीं, अगर आप कौन से भी मेथड से पेंटिंग कर रहे हो या एम्ब्रॉयडर कर रहे हो, जरदोजी कर रहे हो, उसके लिए सभी के लिए क्लॉथ के ऊपर किस तरह से ट्रेसिंग किया जाता है। ट्रेसिंग करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। इसके लिए हम लोग वो एक किस तरह से वर्क होता है और फिर ट्रेसिंग होता है, किस तरह से आपको उसको नीटली ड्रॉ करके लेना है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आपको जो जो चाहिए वो है आपका एक डिज़ाइन। आपको हैंड से ड्रॉ करके एक प्लेन शीट के ऊपर डिज़ाइन बना के लेना है। फिर आपको कार्बन शीट्स चाहिए। आपके टॉप के हिसाब से वो कॉन्ट्रास्ट करना कलर रहना ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ हम लोगों को कार्बन पेपर और फिर ट्रेसिंग पेपर, डिज़ाइन पेपर बोल सकते हो, उनको सिक्योर करने के लिए पर्ल हेड पिन्स चाहिए। हम लोग फर्स्ट क्लॉथ को अच्छी तरह से आयन करके क्रीज वगैरह निकाल के उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हम लोगों को रफली ड्राफ्ट डाल के लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उस डिज़ाइन को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो। आपको नेक के ऊपर आना है, स्लीव्स के ऊपर आना है, या आपको दामन के ऊपर बनाना है, और आपको साइड स्लिट्स के ऊपर बनाना है। जहाँ पे भी आपको बनाना है वो पहले आइडियाज़ लेके फिर बाद में यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग करके लेना है क्लॉथ के ऊपर। एक बार आपका ड्राफ्टिंग हो गया तो, और वो भी ना कहाँ तक आपका होना है, वर्क कहाँ तक आपको बनाना है, वहाँ तक आपको ड्राफ्ट करके लेना है। हम लोग यहाँ पे पूरा ही मेजरमेंट के हिसाब से पूरा ड्राफ्टिंग आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइड में भी आपका वर्क आ जाता है तो उसको हम लोग वर्क साइड में ना आए, क्योंकि आप स्टिचिंग करते वक्त उसके ऊपर अगर बीट्स वगैरह रहते हैं तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हम लोगों को फर्स्ट बॉडी मेजरमेंट को ड्राफ्ट करके लेके फिर बाद में उसके अंदर ही हम लोगों को वर्क का मार्किंग करके लेना है। ये हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से सारा फुल लेंथ है, चेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड है, और फिर हिप राउंड है, और फिर साइड स्लिट कहाँ पे आता है, इसका सभी हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग करके लिया है। ये देखिए आपको दिख रहा है किस तरह से हम लोगों ने आर्म होल शेप निकाला, फिर नेक का शेप हम लोग निकाल रहे हैं, और फिर हम लोग साइड स्लिट का किस तरह से मार्किंग किया, और फिर वेस्ट चेस्ट से लेके हिप लाइन तक का मार्किंग। ये सारा हमारा ना स्टिच लाइन है। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद हम लोग हमारा डिज़ाइन पेपर लेंगे, फिर उसको सेट करने के लिए ट्राई करेंगे वो कहाँ पे आपको बिठाना है। मुझे ना एक साइड राइट शोल्डर पे हम लोगों को ये वर्क एडजस्ट करना है, क्योंकि कोई एक साइड पे दुपट्टा लेते हैं तब आपको वर्क बनाया हुआ एक साइड पे, राइट साइड पे अच्छी तरह से दिख के आएगा। और अगर आप कहाँ और करना चाहते हैं, नीचे दामन के ऊपर वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हो। स्टिचिंग लाइन छोड़ के आपको अंदर ही अंदर उसको मार्किंग करके लेना है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसको पेपर फोल्ड करके अंदर का अंदर कितना वो मार्किंग आएगा उसको पहले सेट करके लिए, और फिर अभी हम लोग पर्ल हेड पिन लेके उस डिज़ाइन को और फिर फैब्रिक को ही मिला के फैब्रिक और डिज़ाइन को सिक्योर करके ले रहे हैं। एक बार आपका डिज़ाइन सेट हो गया, आपने करेक्ट उसका प्लेसमेंट कर दिया, तो फिर बाद में आप फैब्रिक को थोड़ा सा आप लिफ्ट करके नीचे हमारा प्लेन सरफेस रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब ट्रेसिंग करते रहते हैं कौन से भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना है। इसके लिए प्लेन सरफेस के ऊपर हम लोगों को डिज़ाइन और क्लॉथ को प्लेस करके फिर उसको ट्रेसिंग करना पड़ेगा। ट्रेसिंग में भी अलग अलग मेथड्स हैं, बट आज हम लोग ना एक कार्बन शीट को रखते हुए डिज़ाइन के ऊपर किस तरह से पेंसिल से मार्क करके लेना वो देख रहे हैं। कार्बन को दो साइड रहेंगे, एक आपका सॉफ्ट साइड रहता है और फिर एक आपका पेपर का इफेक्ट देता रहता है।
जो आपका सॉफ्ट है, जो स्टिकी है, थोड़ा सा स्टिकी लगता है, वो पेपर को आपको क्लॉथ के ऊपर प्लेस करना है और फिर उसके ऊपर आपके डिज़ाइन पेपर आ जाना। फिर बाद में पिंस आपको, क्योंकि पूरा डिज़ाइन अभी तो ये छोटा सा डिज़ाइन आपको दिख रहा है, बट इसको ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए गए तो वो लंबा डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को पिंस वगैरह डाल के उसको सिक्योर करके लेना है, क्योंकि बीच में आपको थोड़ा सा कुछ तो छोड़ना पड़ा तो वो डिज़ाइन हिले ना और फिर आपको पता नहीं चलता नीचे के साइड पे किस तरह से हो रहा है वगैरह। इसके लिए पिन से हम लोग उसको फैब्रिक को सिक्योर करके लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो डिज़ाइन जैसे है ना, उसके ऊपर हम लोग नॉर्मल HB पेंसिल यूज़ करके हम लोग उसके ऊपर ड्राइंग बनाते हुए जा रहे हैं। कैसे है वैसे ही आप उसके ऊपर उसको ड्रॉ करते हुए जाना है। और कार्बन का पेपर ना बहुत भी डार्क भी नहीं रहना, जैसे कि हमारा क्लॉथ अभी देख रहे हो थोड़ा सा लाइट में है, जैसे कि आपका पिकॉक ग्रीन में है, और लाइट पिकॉक ग्रीन आप सी ग्रीन भी बोल सकते हो। और उसके ऊपर अगर आप ब्लैक कार्बन लेते हो या ब्लू कार्बन लेते हो तो जब आप वर्क करते रहते हो वो वर्क के थ्रेड के साथ भी वो कलर आना चांसेस रहता है। इसके लिए हम लोग कितना लाइट हो सकता है, लाइट भी इतना नहीं होना कि आप वाइट के ऊपर वाइट कार्बन तो यूज़ नहीं कर सकते और फिर आप डार्क के ऊपर डार्क कार्बन यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको देख के थोड़ा सा वो आपको दिखना चाहिए, उस तरह से कार्बन यूज़ करके आप लोगों को ट्रेस करके लेना है। अभी हम लोग ऐसे पूरे डिज़ाइन को कहाँ कहाँ उसको लेना है और फिर कहाँ स्टिच लाइन को छोड़ना है वो देखते हुए हम लोग यहाँ पे उसको डिज़ाइन को ट्रेस कर रहे हैं। इस तरह से पूरा डिज़ाइन को आप अच्छी तरह से नीट से ड्रॉ करके लेना है। ये याद रखना है ट्रेस करते वक्त कि दो दो बार उसी के ऊपर आपको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके नीचे के तरफ दो दो लाइंस आपको दिखने लगे तो जब आप वर्क करते रहते हो कौन से शेप के ऊपर कौन क्या डालना है वो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। इसके लिए आप माइंड को पीस रखते हुए उसको अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करके लेना है। इस तरह से एक बार आपका सभी पेटल्स को ड्रॉ करके होने के बाद आप एक बार पिन को निकाले बिना, जो ऊपर का हम लोगों ने पिन सिक्योर करके लिया था क्लॉथ और फिर पेपर से, उनको छोड़ के बाकी जो हम लोगों ने नीचे पिन्स लगाए हैं उस पिन को निकाल के हम लोगों को थोड़ा सा पेपर को लिफ्ट करके देखना है कि वहाँ पे वो अच्छी तरह से हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ट्रेसिंग अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं, ये सब कुछ हम लोग चेक करके लेंगे। वही मैं बोली ना, आपको बार बार उसी के ऊपर डबल डबल लाइन आता है तो आपको बाद में उसको करने के लिए डिफ़िकल्ट होगा। इसके लिए पहले ही थोड़ा थोड़ा उसको उठा के इस तरह से चेक करके ले लो। कहाँ पे भी अगर आपने छोड़ा है ट्रेसिंग करते वक्त तो और एक बार उसको ट्रेस करना है। आप सिंपल एक 2x2 का भी एक सिंपल मोटिव आप हाथ से बना के लिए तो ही ना, उसको ही रिपीट रखते हुए आप ऑल ओवर जो कुर्ती के ऊपर हो सकता है, ब्लाउज़ के ऊपर हो सकता है, उसको ही आप ट्रेसिंग करते करते आपका यूनिक डिज़ाइन एक क्रिएट कर सकते हो। जो हम लोगों ने ये बनाया है ये जो है कॉपीड वगैरह नहीं है, हमारे इमेजिनेशन से जो है इस तरह से हम लोग बनाना चाहते हैं, इस तरह से बनना चाहिए, वो हम लोग माइंड में रखते हुए इस डिज़ाइन को हम लोगों ने क्रिएट किया है। अभी देखिए किस तरह से वो पिन को निकालने के बाद आपको ट्रेस किस तरह से हुआ है पता चलता है। ये तो अभी लाइट दिख रहा है, थोड़ा सा आप जूम होने के बाद देखोगे इस तरह से वो दिख रहा है। वही आपका ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का होता तो वो स्प्रेड जैसे दिखता था, क्योंकि वो डार्क कलर के कार्बन रहते हैं। तो जब आप हैंड वर्क करने के लिए यूज़ करते हो तो आपका लाइट कलर लेना ज़रूरी है, थोड़ा सा डार्क कलर को अवॉइड किए तो ही बहुत अच्छा है। अगर वैसे ही डिज़ाइन को आगे हम लोगों को कंटिन्यू उसको बढ़ाना है तो फिर आप कितना उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, आपको पूरा ही करना है या आपको मोटिव की तरह इधर उधर उसको प्लेस करना है,
या कंटिन्यूटी रखना है, इस सब कुछ आप चेक करते हुए थोड़ा सा नीचे के डिज़ाइन ऑलरेडी ट्रेसिंग जो आपने किया है वहाँ पे उसको सेट करके लेना है और एक बार उसको ही आपको ड्रॉ करके बनाना है वगैरह, ऐसे नहीं। अगर कोई इतने एक्सपर्ट्स हैं जो हाथ से डायरेक्टली अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो भी आप निकाल सकते हो, वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट बिगिनर्स के लिए हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, जो ड्राइंग निकालने के लिए उनको डिफ़िकल्टी होती है, रेडी आपके पास एक डिज़ाइन है उसको ही आप ट्रेस करके लेना चाहते हो, तो ये है आपका ट्रेसिंग मेथड। इस तरह से आप कार्बन शीट से ट्रेस करके ले सकते हो। ये देखिए बनने के बाद ना वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ऑलरेडी हमारा एक कुर्ती रेडी है। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। थैंक यू।